देश में दो तरह की विचारधारा है, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय। उत्तर भारतीय ग्रंथों में वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस जैसे ग्रंथों ने भगवान हनुमान को ब्रह्मचारी माना है। हाँ, कुछ कथाओं में उनके पुत्र मकरध्वज का जिक्र आता है, जो रावण के भाई अहिरावण की सेना में है और पाताल में रहता है। हनुमान के इस पुत्र के जन्म की कथा लंका दहन वाले प्रसंग से जुड़ी है। जब हनुमान लंका दहन कर लौट रहे थे, तब उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी, जो एक मछली ने पी ली। इसी से वो गर्भवती हो गई और एक पुत्र जन्मा, जिसका नाम था मकरध्वज। वहीं दक्षिण भारत में कई मंदिरों में भगवान हनुमान की पूजा पत्नी के साथ की जाती है। यहाँ सूर्य की पुत्री सुवर्चला उनकी पत्नी मानी जाती है। अगस्त्य संहिता नाम के ग्रंथ में इसका उल्लेख भी है। इसके मुताबिक भगवान हनुमान ने सूर्य को अपना गुरु बनाया था। वह कुछ विद्या हासिल करने के लिए हनुमान का विवाहित होना जरूरी था, लेकिन हनुमान अपना ब्रह्मचर्य तोड़ना नहीं चाहते थे। ऐसे में भगवान सूर्य ने हनुमान से कहा कि उनकी पुत्री सुवर्चला भी विवाह नहीं करना चाहती, वो तपस्विनी है। दोनों कुछ समय के लिए शादी कर ले और अलग अलग रहे तो दोनों का ब्रह्मचर्य नहीं टूटेगा। तब दोनों का विवाह कराया गया और विवाह के तुरंत बाद सुवर्चला तपस्या के लिए चली गई। हनुमान ने अपनी शिक्षा पूरी की। देश में दो तरह की विचारधाराएं। हनुमान को बताया गया ब्रह्मचारी। हनुमान की पत्नी के साथ भी होती है पूजा। सीता के विवाह की भी अलग कहानी है। हालांकि ये कहानी दक्षिण भारत की है। उत्तर भारत में भगवान हनुमान को ब्रह्मचारी के रूप में ही पूजा जाता है। माना जाता है कि सीता हरण के बाद राम जब जंगल में सीता की खोज कर रहे, तब उन्होंने एक बगुले से सीता के बारे में पूछा तो उसने पानी में मुंह छिपा लिया। राम ने उसे शाप दे दिया। वहीं एक गिलहरी ने सीता के बारे में बताया तो राम ने उसकी पीठ पर 3 उंगलियां फेरकर उसे वरदान दिया। गिलहरी की पीठ पर 3 लकीरों के निशान भगवान राम की उंगलियों के हैं। एक कहानी ये भी है कि समुद्र पर सेतु बनाने में गिलहरी ने मदद की थी, जिसके बाद राम ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा था। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में ऐसी कहानी नहीं मिलती है। प्रोफेसर कामिल बुल की किताब राम कथा का इतिहास के मुताबिक ये कहानी आदिवासी ब्रह्मोड़ और मुंडा जातियों की लोक कथाओं में आती है, जो झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कई कहानियों में जिक्र आता है कि सीता स्वयंवर में रावण भी आया था और शिव का धनुष नहीं उठा पाया था। धनुष नहीं उठा पाया तो स्वयंवर में मौजूद बाकी राजाओं ने उसकी हंसी उड़ाई और वो गुस्सा होकर लौट गया। ऐसा जिक्र वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में नहीं मिलता है। 9वीं शताब्दी में लिखे गए आनंद रामायण से ऐसा उल्लेख मिलता है कि रावण ने सीता से विवाह के लिए मिथिला में अपना एक दूत जनक के पास भेजा था।